अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे KuCoin ट्रेडिंग बोर्ड्स की और स्पेसिफिकली जो इसका एक बोर्ड है मार्टिंगेल, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि मार्टिंगेल क्या है, इसको कैसे किया जाए, इसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले मार्टिंगेल के अगर हम लोग लुग़वी में नहीं समझें कि मार्टिंगेल होता क्या है इंग्लिश डिक्शनरी में, तो ये गैम्बलिंग सिस्टम है। अ गैम्बलिंग सिस्टम ऑफ कंटिन्यूसली डबलिंग द स्टेक्स और बेट्स इन होप ऑफ एन इवेंचुअल विन दैट मस्ट यील्ड अ नेट प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है, इस तरह का एक बेट सिस्टम है जैकपॉट की तरह कि आप अपनी जो बेट है, अपनी स्टेक है, हर टाइम उसको डबल कर रहे हो। जब भी आप लूज़ कर रहे हो, हर टाइम आपकी जो न्यू बेट है वो डबल हो रही है। जैसे आप फर्स्ट पहले लगाए $10 आप लूज़ कर लिए, नेक्स्ट टाइम आप लगाएंगे $20, अगर वो भी लॉस कर दिए, नेक्स्ट टाइम आप लगाएंगे $40। इससे होगा क्या, $40 की अगर आप जो बेट थी, जो स्टेक था, आप उसको विन करते हो तो आपको जितने भी लॉसेज हैं, पहले आपने बेट्स लगाई थी, जितने भी आप लूज़ किए थे, वो सारे के सारे आप विन हो जाएंगे। आपकी जो यील्ड है वो सारी की सारी आपको रिटर्न आ जाएगी। तो ये बिल्कुल सिमिलर सिस्टम है मार्टिंगेल। इस तरह का सिस्टम है कि आपकी हर जो बेट है, हर जो स्टेक है, या नेक्स्ट जो बाई आर्डर है, वो पहले वाले से डबल होगा। क्योंकि इसमें हम लोग बेट नहीं लगा रहे, इसमें हम लोग बाइंग आर्डर्स लगा रहे हैं। तो फर्स्ट आर्डर हमारा अगर 10 का था तो नेक्स्ट 20 का हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट जो है 40 का हो जाएगा, और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो 80 का हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। मार्टिंगेल उसको कैसे सेट कर सकते हैं। आपने मार्टिंगेल को ओपन करना है, ओपन करते ही इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा, एक नाइस एंड स्मूथ और बहुत क्लियर। इन लोगों का खुद का भी एक ट्यूटोरियल है, बट इंग्लिश लैंग्वेज में है। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपने कोई भी पेयर सेलेक्ट करना है आप। तो जैसे मैं लेट्स से सोलानो में मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, मैं सोलानो सेलेक्ट करूँगा। यहाँ आप देखें, आपको नज़र आएगी परसेंटेज ड्रॉप, पोजीशन इंक्रीज़ फॉर पोजीशन इंक्रीज़, ओके, कि कितनी प्राइस में परसेंटेज डिक्रीज़ हो और आपकी पोजीशन जो है वो इंक्रीज़ हो। तो यहाँ पर आपने परसेंटेज सेट करनी है। अगर कोई बंदा इसको 1% सेट करना चाहता है तो 1% है, आप 1 से लेकर 0.1 से लेकर 15 तक सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ अगर करूँ 2% फॉर एग्जांपल, और उसके बाद मैक्सिमम पोजीशन इंक्रीज़, मतलब कितनी बार आप बाई करना चाहते हैं। जो ये 2% पोजीशन इसकी गिरती है, कितने स्टेप्स, ये बिल्कुल आप इसको ग्रिड समझ लें। जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम बात की थी कि ग्रिड्स होती हैं या नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स होते हैं, तो सेम आप इसको नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स या ग्रिड समझ लें कि आप कितनी बाई ऑर्डर्स सेट करना चाहते हैं। तो अगर मैं इसको रखूँ 5, अब आप 1 से लेकर 15 तक सेट कर सकते हैं 5। तो इसमें होगा क्या, सोलानो की प्राइस जब भी 2% गिरेगी, सॉरी 20 लिखा गया, 2% गिरेगी तो एक ऑर्डर बाई हो जाएगा। उधर से फिर और 2% गिरेगी तो फिर एक और ऑर्डर जो है वो बाई का एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर और 2% गिरेगी तो एक और ऑर्डर्स जो मेरा बाई का ऑर्डर लग जाएगा। तो ऐसे करते करते 5 बार मेरा सोलानो जो है वो बाई किया जाएगा। अभी ये वाली जो है कि मल्टीपल फॉर पोजीशन इंक्रीज़, कि आप कितना इंक्रीज़ करना चाहते हैं। अभी फर्स्ट टाइम फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैंने किया होता $10 का बाई किया होता फर्स्ट पोजीशन, अभी जो सेकंड पोजीशन है जो 2% ड्रॉप के साथ आप बाई कर रहे हैं, वो आप कितना इंक्रीज़ करना चाहते हैं। ये 1.5 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको x समझ लें। जैसे लेवरेज में हम लोग x समझते हैं ना, तो इसको मल्टीप्लाई है। तो $10 अब मेरा यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 × 1.5 से। अगर मैं इसको 2 सेट करता हूँ तो इससे क्या हो जाएगा कि मेरी पोजीशन ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगी। अगर पहला मेरा इन्वेस्टमेंट या पहला मेरा बाई ऑर्डर $10 का था, तो नेक्स्ट मेरा $20 का हो जाएगा, उसके बाद मेरा $40 का हो जाएगा, और उसके बाद ये $80 का हो जाएगा, और उसके बाद $160 का हो जाएगा अगर मैं 5 ऑर्डर्स लगा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं इसको 1.5 करता हूँ तो फिर 1.5 रेशियो से ये बढ़ेगा, मतलब कि जो $10 थे 10 × 1.5 हो जाएगा। जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में ऑलरेडी डिस्कस किया था कि इस तरह का जैकपॉट या इस तरह का गैम्बलिंग सिस्टम है कि आप अपनी नेक्स्ट बेट जो है, जो नेक्स्ट बाई ऑर्डर है, उसको आप डबल कर रहे हैं इस होप के साथ कि आपके जितने भी प्रीवियस लॉस थे या प्रीवियस आपकी जो डाउन आ रही थी प्राइस, उसको रिकवर करने के लिए, उसको एवरेज करने के लिए। तो ये आपका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन है कि आपका जो बाई ऑर्डर है। उसके बाद टेक प्रॉफिट परसेंटेज अभी ऑफ कोर्स आपने रखी थी कि जब भी 2% प्राइस गिरती है, और उसके बाद यहाँ पर आपने लिखना होगा कि आप टेक प्रॉफिट भी आपका परसेंटेज के हिसाब से होगा। तो मैं अगर इसको सेट कर दूँ 5%, तो होगा क्या कि जो ही मेरा ऑर्डर को भी बाई लगेगा, चाहे एक ऑर्डर लगा, 2 लगे, 4 लगे या 5 तक, मैक्सिमम 5 लगेंगे, तो उसमें से जितने भी ऑर्डर फिल हुए, फॉर एग्जांपल अभी मेरे सिर्फ 3 ऑर्डर फिल हुए, और 3 ऑर्डर के बाद प्राइस उधर से थोड़ी ऊपर गई। अभी जो मेरी एवरेज बाइंग प्राइस आएगी, उससे जब भी 5% प्राइस में इंक्रीज़ होगा, ऑटोमेटिकली सारे का सारा एक टाइम में सेल होगा। याद रहें, बाकी जितने भी थे हमारे पास बोर्ड्स थे, उन बोर्ड्स में क्या होता था
कि आपको ग्रिड्स लगती थी, ग्रिड के हिसाब थे बाय एंड सेल आर्डर्स लगते थे, कभी भी एक जो लिमिट है सेल की वो भी डिफरेंट होती थी। पूरी की पूरी आपकी जो पोजीशन है या पूरी का पूरा जो सम ऑफ बाइंग है वो एक टाइम में सेल नहीं होता था, बल्कि लिमिट्स के साथ सेल होता था। आप जितनी भी लिमिट सेट की, जितनी भी ग्रिड सेट की, वो ग्रिड के हिसाब से पार्शली सेल होता था लिमिट आर्डर्स के साथ। लेकिन यहाँ क्या होगा कि जो ही आपकी बाइंग प्राइस से 5% इंक्रीज़ आएगा, सारे का सारा एक साथ में सेल हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स इसमें जो लॉसेस के चांसेस है बहुत कम है। उसकी रीज़न क्या है कि एक तो जो मैक्सिमम पोजीशंस है वो लिमिटेड है, सिर्फ 5 आर्डर्स लगेंगे, सिर्फ 5 बार आपका सोलानो बाय होगा, और उसके बाद जब भी 5% इंक्रीज़ आएगा उस टाइम में ये सेल हो जाएगी, पूरे का पूरा आपका जो बोट है वो क्लोज हो जाएगा। अभी आपको दोबारा न्यू स्ट्रेटजी सेट करनी पड़ेगी, न्यू लिमिट सेट करनी पड़ेगी, या दोबारा इसको आपने रन करना होगा। और उसके बाद आपने यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट डालनी है। जो ही आप सेलेक्ट करेंगे अपने जो लेट्स से कि आर्डर्स हैं, ये सारी चीज़ें आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको बताएगा कि आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए। तो वो वाली जो इन्वेस्टमेंट आपके पास होनी चाहिए, अभी यह देखें मिनिमम $60 है, तो $60 आपके पास होने चाहिए। उसके बाद आपके पास एडवांस ऑप्शंस भी है। एडवांस सेटिंग में क्या है, सबसे पहले आपकी कंडीशंस फॉर इनिशियल पोजीशन है कि आपकी जो फर्स्ट पोजीशन है वो कब ओपन हो। तो आप इसको ओपन इमीडिएटली पे लगा सकते हैं। ओपन इमीडिएटली का मतलब है कि जो मार्केट प्राइस है इसी से आपका जो बोट है वो वर्किंग स्टार्ट कर देगा, या जो पोजीशन है वो ओपन हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसको प्राइस सेट करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स ये बिल्कुल लिमिट ऑर्डर की तरह काम करता है, आपने यहाँ पर प्राइस सेट करनी है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या है, कंडीशन फॉर सब्सिक्वेंट पोजीशन। सब्सिक्वेंट पोजीशन क्या है, जो आपकी बाकी की बाय ऑर्डर्स हैं नीचे जो बाय हो रहा होगा उसके लिए। तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन है कि ओपन इमीडिएटली कर सकते हैं कि वो 2% के हिसाब से ऑलरेडी सारी की सारी लिमिट लग जाएंगी। और आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि RS इंडिकेटर यूज़ करके आप 1 आवर टू या लेट्स से कि लेस देन 30 मिनट्स के हिसाब से आप उसको सेट करना चाहते हैं, वो भी हो जाएगी। उसके बाद 1 राउंड ओनली क्या है कि सिर्फ एक ही बार एक राउंड लगेगा, ये पूरी की पूरी जो 2% के ऑर्डर्स हैं 1 टाइम लगेंगे। उसके बाद आपका बोट है वो बंद हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से अगर आप इसको ओपन इमीडिएटली पर रखें तो वो भी ओके है। उसके बाद आपके पास है प्राइस रेंज फॉर पोजीशन ओपनिंग। प्राइस रेंज ये है कि आप यहाँ से अपर प्राइस और लोअर प्राइस सेट कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे हम लोगों ने स्पॉट ट्रेडिंग भी या फ्यूचर ट्रेडिंग बोट की बात की थी। उसके बाद स्टॉप लॉस क्या है, आप यहाँ पर स्टॉप लॉस प्राइस के हिसाब से भी सेट कर सकते हैं, और उसके बाद परसेंटेज के हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। अभी हम लोग सब समझते हैं कि यार जब 10% प्राइस गिरे, ये जो सोलानो है इसकी 10% अभी क्या हो जाएगी, अगर इसकी करंट प्राइस 22.3 है तो $2.03 आएगी डॉलर्स में। अगर हम लोग बात कर रहे हैं, जब भी जो सोलानो की प्राइस है $2.03 गिरेगी, 10% कहलाएगी ये अभी इसकी करंट प्राइस से। तो आप इसको 10% के हिसाब से सेट कर सकते हैं, या फिर आप इसको प्राइस के हिसाब से सेट कर सकते हैं कि जब भी $20 तक गिरे या $19 तक गिरे तो ये मेरा जो बोट है ये बंद हो जाए, मैं न्यू स्ट्रेटजी सेट करूँगा। तो ये सारी चीज़ें आप एडवांस ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद यहाँ पर आपने इसको क्रिएट करना है। क्रिएट करेंगे तो उसके बाद ये रन हो जाएगा। अगर आपने सेट किया था इमीडिएटली तो इमीडिएटली आपकी पोजीशन ओपन हो जाएगी, और 5 या 7 जितनी भी ग्रिड्स, जितने भी ऑर्डर्स, जितनी भी पोजीशंस आपने यहाँ पर सेलेक्ट की थी वो सारी की सारी पोजीशंस लग जाएंगी। परसेंटेज के हिसाब से एक बहुत स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी या बहुत स्पेसिफिक परसेंटेज के हिसाब से ये सारे के सारे बाई होंगे। तो जो आपके स्पेसिफिक ऑर्डर्स हैं ये हर टाइम डबल हो जाएंगे, आप इसको डबल कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको 1.9, 1.8, 1.5 कुछ भी आप इसको सेट कर सकते हैं। ये जितना भी आप सेट कर रहे हैं, या आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को या फर्स्ट पोजीशन थी उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मैक्सिमम आप 2 तक जा सकते हैं। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ऑलरेडी बात की थी कि डबलिंग करते हैं आप ये गैम्बलिंग की तरह, कि आपकी जो फर्स्ट बेट थी, आपने पहली जो शर्त लगाई या पहली बेट लगाई, वो उससे नेक्स्ट शर्त जो है डबल है। तो ये इसका बिल्कुल बेसिक फार्मूला है। अभी अगर मैं ये सारी सिचुएशन सेट करूँ कि 1% के हिसाब से 7 पोजीशन हो और मेरा जो मल्टीपल पोजीशन है डबल हो जाए, और मेरा जो टेक प्रॉफिट है 1% है, तो उसके हिसाब से मुझे लगेंगे $89.75। अभी लास्ट में बात की जाए, वैसे दूसरे आपके पास बोट्स हैं उनसे ये बेटर है कि नहीं है, तो मेरे ख्याल से बेटर है, क्योंकि इसमें आपके पास लिमिटेशंस है। बाकी जितने भी बोट्स हैं अनलिमिटेड आपके ऑर्डर्स लगते रहेंगे, और उसके बाद आपको मार्जिन ऐड करना पड़ेगा, जो कि कभी कभी वोलेटाइल मार्केट में अगर मार्केट ज़्यादा नीचे गिरती है तो आपको बहुत ज़्यादा मार्जिन प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आप कंटिन्यूसली उसको मार्जिन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो फिर आपका बोट जो है स्टॉप हो जाएगा और आपको लॉस हो जाएगा। बोट्स की हमेशा लिमिटेशन रहती है, इसलिए ग्रिड्स वगैरह और जो अपर प्राइस है, लोअर प्राइस है, सारी चीज़ें आपको कंसिडर करनी चाहिए। तो उनके लिहाज से ये वाला जो बोट है वो थोड़ा बेटर है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो बाय ऑर्डर्स हैं वो भी इधर ही हैं, और उसके बाद लेट्स से कि ये 1 टाइम पूरे का पूरा सेल करके आपकी पोजीशन को क्लोज कर देगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आ गई होगी। फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है इस बोर्ड के बारे में, दूसरे बोर्ड के बारे में, तो नो इश्यूज़, आपको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो कैसी लगी उसके बारे में बताइए कमेंट में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।